नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी के साथ दो ऐसे स्टॉक्स शेयर कर रहा हूं जो खरीद के चुपचाप बैठ जाओ, किसी को मत बताना। यहाँ पे ये दो स्टॉक्स कौन से हैं और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं इसके बारे में समझिए। सबसे पहले मैं बता दूं, इन स्टॉक्स को मैं काफी बार कवर कर चुका हूं, निचले स्तरों पे, लोएस्ट पॉइंट्स पे बहुत बार शेयर किया है। लेकिन केवल दो स्टॉक शेयर नहीं करता था, मैं आपके साथ 4 स्टॉक शेयर करता था। बट अभी आपके साथ केवल 2 करूंगा। क्यों? क्योंकि बाकी के 2 भाग चुके हैं, बाकी के 2 में बड़ी तेजी बन गई है। तो शुरू करते हैं, एक एक करके दोनों स्टॉक्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं। पहले मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे शेयर जो है वो बाजार से जुड़े हुए हैं, जो मार्केट से जुड़े हुए हैं। मार्केट में जितने ज्यादा लोग आएंगे, जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा, उतना ज्यादा इन स्टॉक्स को फायदा होगा। अगर कोई लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए कुछ सोच रहा है, ढूंढ रहा है, और वो लिटरली एक निवेशक है, वो स्टॉक के प्राइस को नहीं, कंपनी के फंडामेंटल्स को ट्रेड करता है, उनमें पैसा लगाता है, कंपनी के बिजनेस में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कोविड तक शेयर मार्केट में 2% लोग काम करते थे। कोविड के बाद अभी ऑलमोस्ट 4 से 5% पब्लिक आई है शेयर बाजार में। पूरा का पूरा मार्केट पड़ा है भारत में, तो बड़ी ग्रोथ हो सकती है यहाँ पे, ये आप याद रखना। अब आते हैं स्टॉक्स के नाम पे। पहला स्टॉक का नाम है CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अब इस कंपनी के बारे में मैं आपको बता दूं। पहले बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है जब तक NSDL का शेयर आईपीओ NSDL का आईपीओ बाजार में नहीं आ जाता तब तक तो CDSL ठीक है, लेकिन उसके बाद CDSL खराब हो जाएगा। मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। CDSL के पास एक्टिव क्लाइंट्स के मामले में 72% मार्केट शेयर है। यानी कि जितने भी शेयर बाजार में लोग काम कर रहे हैं ना, उनमें से 72 लोग तो इन्हीं के पास, जितने भी मींस आप अगर जितने भी बोलो तो मैं कहूंगा 72%। अगर आप कहो कि 100 लोग जो ट्रेड करते हैं एक्टिवली, उनमें से 72 लोग CDSL के पास ट्रेड कर रहे हैं। अब NSDL पता है नंबर 1 क्यों है? क्योंकि उसके पास कॉर्पोरेट बिजनेसेस वाली कंपनियां जो है, जो एक बार आई, लिस्ट कर दिया, उसके बाद उनमें कोई सौदा ही नहीं हो रहा, वो है, उस मामले में नंबर 1 है। लेकिन पैसा तो इन डिपॉजिटरी का तब बनता है जब हम डेली बेस पे खरीदें, बेचें, जिससे इन लोगों का पैसा बनेगा। क्योंकि इनके पास भी तो वो चार्जेस ही जाते हैं, डिपॉजिटरी चार्जेस से ज्यादा तो कुछ है नहीं। तो एक्टिव क्लाइंट्स के मामले में CDSL नंबर 1 है। फॉर एन एग्जांपल, एक कंपनी है IRCTC, जिसका शेयर बाजार में लिस्ट है। तो आप और हम लोग डीमेट अकाउंट ओपन करके बैठे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, तो हम डेली बेस पे उन्हें प्रॉफिट बना के दे रहे हैं। अब कोई एक ऐसी कंपनी जिसका बाजार में शेयर लिस्ट नहीं है, उसने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया NSDL के पास, उनके पास पैसा थोड़ी आ रहा है, वन टाइम फी आ रही है, एनुअल फी आ रही है, इससे ज्यादा क्या आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। तो ये चीज आपको समझनी होगी। केवल इतना ही नहीं, प्रॉफिट भी देखोगे तो CDSL के मुकाबले NSDL के मुकाबले CDSL का प्रॉफिट काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है, मार्जिन भी CDSL के पास ज्यादा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब आते हैं स्टॉक के प्राइस पे। CDSL की पहले तो एक चीज और बता दूं, कल नंबर्स आने वाले हैं CDSL के, रिजल्ट्स आएंगे कल के सेशन में, तो वो एक आपके लिए कॉर्पोरेट एक्शन भी है। स्टॉक का प्राइस 1225 पे, ऑलमोस्ट 125 रुपए करीब की बुक वैल्यू है, 46 के पी पे करंटली स्टॉक ट्रेड करता है। ऊपर में 1650-1700 रुपए के हाई दिखाए हैं। जब स्टॉक में मार्केट में तेजी बनी थी 2021 में, तो 1650 तक चला गया था, वहां से कंसोलिडेट हुआ, गिरावट हुई, 940 तक आया, करंटली 1250 पे, 1225 के भाव पे। मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए तो लेके रखना ही चाहिए, और शॉर्ट टर्म में भी टेक्निकल अच्छे हो रहे हैं। अब कल रिजल्ट आ रहे हैं, वो एक मेरे लिए ट्रिगर रहेगा कि खराब ना आ जाए कहीं। लेकिन अगर नंबर सही होते हैं तो मुझे लगता है 1450 रुपए तक की तेजी ये स्टॉक दिखा सकता है। 1430 रुपीज तक का मूव स्टॉक में बन सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए कोई इशू नहीं है, बने रहो, जब जब गिरे खरीदो, जब जब गिरे खरीदे, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है CAMS, कंप्यूटराइज्ड मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। 2400 रुपए पे आ गया, बहुत प्यारा टेक्निकल स्ट्रक्चर हो रहा है, बहुत प्यारा। स्टॉक डायरेक्टली 2650 रुपए तक जाने के लिए तैयार है। रिसेंटली 2200 रुपए पे भी मैंने आप सभी के साथ शेयर करा था, 2350 रुपए के टारगेट्स के लिए वो डन हो गए। टेक्निकल स्ट्रक्चर इतना अच्छा दिख रहा है कि स्टॉक 2650 रुपए तक जाएगा। तो यहां पहले तो आप ले सकते हैं, और दूसरा बिकवाली नहीं करनी है। अब ये CAMS करता क्या है वो समझ लीजिए। CAMS ऊपर में आपको 4000 के हाई दिखा चुका है, 2021 की तेजी में गिरते गिरते स्टॉक ने 2000 रुपए तक की गिरावट दिखाई, और अभी दोबारा चलना शुरू हुआ है। CAMS करता ये, जितने भी म्यूचुअल फंड में आप लोग पैसा लगाते हो ना, और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कितनी तेजी से ग्रो कर रही है, इन सारे म्यूचुअल फंड्स का ट्रांसफर एजेंसी एक ही है, वो है CAMS। अब देखिए, चाहे आप SBI का म्यूचुअल फंड ले लो, एक्सिस का ले लो, HDFC का ले लो, किसी का भी म्यूचुअल फंड खरीद लो, यूलिप, मतलब ही नहीं है मेरे को, लेकिन इन सबकी ट्रांसफर एजेंसी एक ही है, CAMS, यानी मोनोपोली आप कह सकते हैं। ये स्टॉक मुझे लगता है इन लेवल्स पे लेने लायक हो गया है, और ये भी लंबी अवधि का खिलाड़ी है, जितने ज्यादा समय देंगे उतना बड़ा पैसा बनेगा।
अब एक बीएससी का स्टॉक देखिए आप, वो क्या शानदार तेजी में चल रहा है। 900 रुपए का बायबैक था आई थिंक कंपनी का, वो बायबैक के प्राइस को सरपास करता हुआ दिख रहा है आज के सेशन में। तो ये सारे ही बाजार से जुड़े हुए स्टॉक जो है रैली कर रहे हैं, तो मुझे लगता है सीडीएसएल और केम्स भी जल्दी आपके लिए भागते हुए दिखेंगे। तो इन दो स्टॉक्स में निवेश करने की राय होगी लॉन्ग टर्म पर्पस से। बट सीडीएसएल का नंबर्स आ रहे हैं तो वो एक ट्रिगर भी है, खराब हो गए तो टूट सकता है, अच्छे आगे तो भाग भी सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि रिजल्ट्स के बाद लोगे या थोड़ा अभी और बाद में बाद का देखा जाएगा, इस तरीके से करते हो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, वो आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।